हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज के समय में इंग्लिश सीखना सब चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि इसकी शुरुआत कहाँ से करें। इंग्लिश को सीखने और समझने के लिए टेंस और एक्टिव पैसिव को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जब भी इंग्लिश की किताब को पढ़ते हैं या किसी पैराग्राफ या आर्टिकल को पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं कि पैराग्राफ में जो सेंटेंस होता है उसमें या तो टेंस होता है या एक्टिव पैसिव होता है। इसलिए हमें टेंस और एक्टिव पैसिव का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए टेंस को सीखने का एक ऐसा तरीका लेके आया हूँ जिसको सीखने के बाद आप अंग्रेजी को समझ भी पाएंगे और बोल भी पाएंगे। दोस्तों, आपको टेंस का एक भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको सभी फॉर्मूलाज अपने आप याद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। टेंस। दोस्तों, टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इनके 4 पार्ट्स होते हैं: सिंपल या इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि टेंस है वो 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन तीनों के 4 पार्ट्स होते हैं: सिंपल या इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। चलो आगे चलते हैं। फिर मैं जब भी आप लोगों को कहूँगा ना कि प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब नथिंग, पास्ट, पास्ट का मतलब भी नथिंग, लेकिन कहीं पर भी अगर फ्यूचर नाम आए ना, उसका मतलब है विल या शैल। प्रेजेंट नथिंग, पास्ट नथिंग, लेकिन फ्यूचर, फ्यूचर मतलब विल या शैल। कहीं पर भी अगर फ्यूचर नाम आता है तो मतलब साथ में विल आएगा या शैल, एक चीज़ जरूर आएगी। ठीक है, फिर हम आगे शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। सिंपल या इंडेफिनेट का फॉर्मूला बहुत ही आसान है: फर्स्ट सेकंड फर्स्ट। क्या फॉर्मूला है? फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, यानी प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म, फ्यूचर सिंपल फर्स्ट फॉर्म। बस आपको इतना ही याद रखना है, आपको सारे अपने आप फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया है, आपको एक भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, प्रेजेंट सिंपल यानी फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल यानी सेकंड फॉर्म, फ्यूचर सिंपल यानी फर्स्ट फॉर्म। अब फ्यूचर नाम आया तो विल सेल कंपल्सरी है कि यहाँ साथ में विल सेल भी आएगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म जहाँ पे होती है ना, वहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होगा। अगर किसी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आई है, इसका मतलब ये पास्ट सिंपल ही है। फिर विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, यानी वो फ्यूचर सिंपल टेंस है। चलिए आगे चलते हैं। कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में इज एम आर आई एन जी, वॉज वर आई एन जी, विल सेल बी आई एन जी। कंटिन्यूस के क्या फॉर्मूलाज है? इज एम आर आई एन जी, वॉज वर आई एन जी, विल सेल बी आई एन जी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने सिंपल या इंडेफिनेट में क्या पढ़ा था? फर्स्ट सेकंड फर्स्ट। फिर कंटिन्यूस में क्या पढ़ा? इज एम आर आई एन जी, वॉज वर आई एन जी, विल सेल बी आई एन जी। परफेक्ट। परफेक्ट सबसे आसान है, चाहे टेंस हो या एक्टिव पैसिव। परफेक्ट के जो फॉर्मूलाज हैं वो सबसे आसान है। परफेक्ट में क्या है? परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा हैज़, हैव, थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? हैड, थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में विल सेल, हैव, थर्ड। क्या होगा? विल सेल, हैव, थर्ड। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सभी चीज़ें जो हमने अभी तक पढ़ी है कि टेंस है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर हमने पढ़ा कि इनके 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सिंपल या इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल में क्या पढ़ा? फर्स्ट सेकंड फर्स्ट। कंटिन्यूस में इज एम आर आई एन जी, वॉज वर आई एन जी, विल सेल बी आई एन जी। फिर परफेक्ट में हैज़ या हैव, थर्ड फॉर्म, हैड, थर्ड। फिर विल या सेल, हैव, थर्ड। अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस। जो हमने पहले पढ़ा था, इससे पहले पढ़ा था, वो था परफेक्ट, और ये अब है परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें भी क्या होगा? हैज़ या हैव आएगा, फिर बीन, फिर आई एन जी। उसमें क्या था? हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म थी। इसमें परफेक्ट के साथ कंटिन्यूस आ गया, तो कंटिन्यूस में क्या होता है? आई एन जी आती है। इसलिए इसमें हैज़ या हैव थर्ड फॉर्म को हटाकर बीन आई एन जी कर देंगे, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? हैज़ या हैव
बीन आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी, फिर हैड बीन आईएनजी, फिर विल शैल हैव बीन आईएनजी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल में हमने पढ़ा फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, फिर हमने कंटिन्यूस में पढ़ा इज एम आर आईएनजी, वॉज वर आईएनजी, विल शैल बी आईएनजी। फिर परफेक्ट में हमने पढ़ा हैज़ या हैव थर्ड, हैड थर्ड, फिर पढ़ा विल शैल हैव थर्ड। अब हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस की। इसमें हमने पढ़ा हैज़ हैव बीन आईएनजी, हैड बीन आईएनजी, विल शैल हैव बीन आईएनजी। ये थे हमारे टेंसेस। दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, इन टेंस के फॉर्मूलाज को लगातार 5 दिनों तक दिन में 2-2 बार लिखना है, जिससे आपको सारे फॉर्मूलाज इतने आसानी से याद हो जाएंगे कि आप इनको कभी भी नहीं भूलोगे। और अब रही बात एग्जाम्पल्स की, तो हम लगभग 1000 एग्जाम्पल करेंगे, जिससे आपको ये टेंसेज है और भी ज़्यादा समझ में आ जाएंगे कि इनको कैसे बनाना है, सेंटेंस क्या होता है और मेन वर्ब कितनी जगह आ सकती है, सब्जेक्ट से स्टार्ट, सेंटेंस है वो कहाँ कहाँ से स्टार्ट हो सकते हैं, सब्जेक्ट से स्टार्ट, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट, या फर्स्ट फॉर्म से अगर स्टार्ट होते हैं तो वो कैसे होते हैं। तो इन सब को सीखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसे लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही इसी प्रकार की और वीडियोस को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।